स्वागत है आप सभी का तंवर राजपूत मोटिवेशन में। और यहाँ पर आज हम लोग सीखेंगे कि अगर किसी भी स्टॉक में हमको पैसा निवेश करना है। देखिए, मान लो कि एक कोई कंपनी है ABC, या मतलब जिसको भी आप XYZ जो भी आप मानते हैं कि ये कंपनी आगे फ्यूचर में अच्छा कर सकती है, लेकिन आप चाहते हैं कि उसको हम लोग कहाँ पर बाई करें, एक लोअर लेवल पर बाई करें। तो कैसे पता चलेगा कि वो लोअर लेवल पर कब आएगा और कहाँ पर आपको बाई करना चाहिए, कब उसका लोअर बन चुका है। तो ये सारी चीज़ें ना हम इस बोलिंजर बैंड से आसानी से पता कर सकते हैं। तो यहाँ पर बोलिंजर बैंड क्या होता है ये तो आपको पहले से ही पता है, लेकिन फिर भी अगर नहीं पता है तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि यहाँ पर एक तो अपर बैंड होता है, इसको बोलते हैं हम, जो ये लाइन दिख रही है इसको अपर बैंड, और ये मिडल बैंड, और ये नीचे का लोअर बैंड। तो 3 बैंड होते हैं। बैंड का मतलब क्या होता है, मतलब एक रेंज, जो यहाँ पर एक अपर बैंड, इसको हम ऊपर वाली रेंज बोलते हैं, बीच वाली, और ये नीचे वाली रेंज। मतलब अब जब हमको निवेश करना है, देखो अगर मान लो कोई कंपनी अच्छी है, मेरे को पता है कि ये कंपनी भविष्य में अच्छा काम कर सकती है, यहाँ कंपनी या फिर अभी भी अच्छा काम कर रही है, तो इस कंपनी का स्टॉक लोअर लेवल पर आए तब मैं बाई करूँ। तो मेरे को कैसे पता चलेगा कि लोअर लेवल पर है और एक अच्छे से बाइंग में आ चुका है। तो ये सारे चीज़ें आप देख सकते हैं सिर्फ बोलिंजर बैंड से। बोलिंजर बैंड आपको एक रेंज बता देता है कि स्टॉक का ये रेंज है और ये रेंज है। तो यहाँ से आपको पता चल जाता है कि ये अपर रेंज है, यानी कि यहाँ पर मेरा निवेश करना मतलब हो सकता है सही हो। देखो अगर कोई चीज़ अप ट्रेंड में है तो वो अप ट्रेंड में ही रहेगी, ऐसा नहीं है कि लोअर वो नीचे भी आ सकती है। लेकिन हमको क्या चाहिए, देखिए अप ट्रेंड में अगर मैंने पैसे डाल दिए, मान लो यहाँ पर आपने पैसे डाल दिए और यहाँ से आपको दिख रहा था एक ब्रेकआउट भी दिख रहा था, लेकिन यहाँ से क्या हो गया कि स्टॉक फिर से नीचे आ गया, यहाँ से आपको दिख रहा होगा। तो यहाँ पर अगर आपका SL है तो वो भी हिट हो चुका है। तो हम लोग क्या करते हैं कि कोई अच्छी कंपनी का स्टॉक हम लोग ना लोअर लेवल पर लेंगे तो एक अच्छा सा हमको यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो यहाँ पर मैंने सारा एजुकेशन पर्पज के हिसाब से बता रहा हूँ। यहाँ पर कोई हम लोग यहाँ पर बाइंग सेलिंग की सलाह नहीं दे रहे हैं, और यहाँ सिर्फ एजुकेशन के हिसाब से, एजुकेशन सीखने के हिसाब से हम लोग यहाँ पर चीज़ें कर रहे हैं। तो प्लीज़ यार, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने एडवाइज़र से और अपने खुद से सोच समझ कर ही इन्वेस्टमेंट करिएगा, क्योंकि ये पैसे का खेल है। यहाँ पर पैसा जाने के बाद वापस आता नहीं, आप भी जानते हैं अच्छे से। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि मैंने यहाँ पर अभी चार्ट जो लगा कर रखा है वो रिलायंस का है। अब रिलायंस को अगर मैं बाई करूँ यहाँ पर, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि रिलायंस को मैं बाई कैसे करूँ। रिलायंस को आपको दिख रहा होगा, रिलायंस तो ऊपर ही चलते जा रहा है। हाँ, ये बुलिश ट्रेंड में है, ये अच्छा है कि मैं एक शॉर्ट टाइम के लिए या छोटे टाइम के लिए इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकता हूँ, लेकिन हो सकता है कि ये बाद में नीचे गिर जाए। तो मेरे को हमेशा इन्वेस्टमेंट कहाँ पे करना चाहिए, मेरे को ये लोअर बैंड पर। देखो यहाँ से टच किया था, यहाँ पर ये जब लोअर बैंड पर आया था तो उस टाइम में इसका प्राइस था 2300 रुपये के आसपास। अगर 2300 रुपये के आसपास मैं बाइंग किया होता, यानी मैंने इन्वेस्टमेंट किया होगा, तो यहाँ पर कब आया था, नवंबर के आसपास में था। नवंबर में 2300 रुपये के आसपास था। तो नवंबर आप समझ रहे हो, मतलब 2023 का नवंबर। अगर हम बात करें तो अभी फरवरी, जनवरी और दिसंबर, मतलब 3 महीने पहले की बात कर रहे हैं हम, 3-4 महीने पहले की। तो 2300 रुपये पे मिल रहा था और आज ये 3000 के आसपास चल रहा है। मतलब यहाँ पर आप देखो 700 रुपये का मेरे को एक अच्छा सा बेनिफिट हुआ। अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कितना परसेंट हो सकता है, तो कम से कम 33% के आसपास यहाँ पर आपको हाँ 32 के आसपास हो सकता है। 32% के आसपास आपको एक रिटर्न दे दिया इसने। तो उसके बाद में अगर हम बात करते हैं कि यहाँ पर आप देखोगे, यहाँ पर भी आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर भी एक लोअर बैंड पे चल रहा था, यहाँ पर भी आपको दिख रहा होगा लोअर बैंड पे चल रहा था। तो इस एरिया में और इस एरिया में आपने इन्वेस्टमेंट किया होता तो यहाँ पर इसका प्राइस उस टाइम में था शायद 2100 रुपये के आसपास। 2100 से सीधे ये गया था 2700 रुपये। तो यहाँ पर भी आपको कम से कम 30% के आसपास यहाँ पर एक अच्छा सा रिटर्न मिला था। उसके बाद अगर और भी हम पीछे देखें, ऐसे अगर मोमेंटम देखें, तो यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर इस एरिया में आप देखोगे तो 2200 रुपये के आसपास था। उसके बाद ये गया था 2600 रुपये के आसपास। तो यहाँ से भी एक अच्छा सा रिटर्न मिला आपको। उसके बाद इसने यहाँ बीच में कहीं बैंड टच नहीं किया तो हम लोग यहाँ पर हाथ नहीं लगाएंगे। ऐसी कंडीशन में हम लोग हाथ नहीं लगाएंगे। यहाँ पर और भी अगर हम पीछे देखें तो देखो, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर एक बार बैंड को टच किया था इसने, यहाँ पर इस एरिया में। तो यहाँ पर भी 2100 रुपये के आसपास था। उसके बाद ये वापस से 2700 के आसपास गया था। तो यहाँ पर ऐसे बहुत सारे, यही स्टॉक नहीं है, आप यहाँ पर बहुत सारे ऐसे स्टॉक्स देख सकते हो। तो और भी अगर हम कहीं पे लोअर बैंड टच किया होगा तो आप यहाँ पर भी देख सकते हो कि लोअर बैंड इस एरिया में भी टच किया था, यहाँ तक गया था। और भी इसका चार्ट आप चाहें तो आप यहाँ पीछे का भी देख सकते हो। यहाँ पर आप देख सकते हो ये 2020 का
था यहाँ पर, तो यहाँ पर भी देखो यहाँ से भी एक अच्छा सा मोमेंटम यहाँ से आपको देखने को मिला है। इसमें 1000 रुपये से 2000 रुपये यहाँ पर आपके हो चुके थे। तो ये सब चीज़ें ना एक इन्वेस्टमेंट करने के लिए एक आइडिया होता है कि भाई मेरे को 30%, क्योंकि हो सकता है कि आपने मान लो एक इन्वेस्टर हो तो आपको देखो कहीं ना कहीं तो प्रॉफिट बुक करना ही पड़ेगा। अगर आप प्रॉफिट नहीं लेना चाहते और ऐसी कंपनियों में लगाना चाहते तो फिर आपके पास में ज़्यादा पैसा भी चाहिए और ऐसी कंपनियां जो कि आपको पता भी होना चाहिए कि वो बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी। हाँ, अगर आप एक 2 साल 6 महीने का व्यू रखकर अगर आप थोड़ा सा पैसा बनाना चाहते तो ये ट्रिक आपको काम आ सकती है। चलिए इसके अलावा हम देखते हैं दूसरे स्टॉक्स भी देखते हैं हम लोग। यहाँ पर मैं थोड़ा सा LIC भी ले लेता हूँ। तो LIC हाउसिंग फाइनेंस अगर हम देखते हैं तो ये देखिए LIC हाउसिंग फाइनेंसिंग की अगर हम बात करें तो LIC का स्टॉक अगर आपको दिख रहा होगा कि एक टाइम था ये अप्रैल, मतलब अभी हम बात करें तो कम से कम 1 साल भी नहीं हुआ है इसमें, अप्रैल के आसपास यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये स्टॉक था करीबन 325 के आसपास LIC का, LIC हाउसिंग फाइनेंस का। और यहाँ पर एक अच्छा सा इन्वेस्टमेंट करने के लिए अपने पास में एक अच्छा सा मौका था। तो शायद यहाँ पर आपने यहाँ पर किया होगा तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा कि यहाँ से एक अच्छा सा मौका था हमारे पास में, क्योंकि इसने अपने लोअर बैंड को टच कर दिया था और यहाँ से नीचे जा रहा था। अब देखिए कंपनी का सिलेक्शन बहुत ज़रूरी है कि एक अच्छी सी कंपनी को सिलेक्ट करना है, क्योंकि ऐसा ना हो कि आप कहीं जिस कंपनी में लॉस होता जा रहा, जिसकी सेल्स नहीं है, कुछ नहीं है, जिसका रेवेन्यू जनरेट नहीं हो रहा, उसमें भी अगर आप पैसा लगाने लग जाए और तो वहाँ से क्या होगा, फिर वो कंपनी तो और नीचे चली जाएगी, रुकने वाली नहीं है। तो इसलिए आपको थोड़ी सी कंपनी का सिलेक्शन अच्छी से करना है, क्योंकि ज़्यादा कंपनी आपको ढूंढना नहीं है, कुछ अच्छी कंपनियों को ही ढूंढना है। अब यहाँ से आप देखो, उसके बाद में इस स्टॉक को अगर आप देखोगे तो यहाँ से मैं थोड़ा सा चार्ट को छोटा करूँ तो यहाँ से आपको दिखेगा कि कितना गया है ये। 325 से अगर हम बात करें तो आज 642 के आसपास चल रहा है ये, सोच रहे हो, मतलब डबल हो चुका है। उसके बाद में आप देखोगे तो यहाँ पर आपको एक चांस मिला था, यहाँ पर आपको एक चांस मिला था। अगर हम लोग यहाँ पर भी देखें तो यहाँ पर भी चांस थे, लेकिन यहाँ पर कुछ खास मोमेंटम नहीं थे। यहाँ पर छोटे छोटे आपको मोमेंटम दिखे थे और ऐसे छोटे छोटे मोमेंटम में आप इन्वेस्टमेंट करते जाओ, क्योंकि इन्वेस्टमेंट करने का मतलब क्या होता है, थोड़ा छोटा अमाउंट ही इन्वेस्टमेंट किया जाता है। एकदम अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है तो फिर आपको थोड़ा सा अपने आप को भी वो देखना पड़ेगा कि हाँ भाई मैं कितना यहाँ देखो, यहाँ से एक अच्छा सा मोमेंटम मिला। जब तक रेड कैंडल्स बन रही है तब तक आपको कुछ यहाँ पर देखना है, यहाँ पर आपको लगाना है, कुछ पैसा नहीं लगाना है। हाँ, जब आपको लगे कि यहाँ से एक स्टेबिलिटी, मतलब यहाँ से मार्केट थोड़ा सा रुक चुका है, यहाँ से आपको दिख रहा होगा कि यहाँ से अब ग्रीन बनना चालू हुआ था, रेड ग्रीन यहाँ से, तो यहाँ से आप थोड़ा सा जा सकते हो। अगर आप मैं कह दूँ कि यहाँ से आप बॉलिंजर बैंड टच कर जाए, यहाँ से बाइंग कर लो, यहाँ से रेड, यहाँ से रेड, यहाँ से रेड, तो यहाँ से आपको एक गलत होगा, ये गलत तरीका है। यहाँ से आप देखोगे तो यहाँ से आप इन्वेस्टमेंट चालू कर सकते थे। तो यहाँ से आप देखो, यहाँ से यहाँ तक, तो यहाँ तक, और यहाँ से एक अच्छा सा अपसाइड आपको देखने को मिल रहा था। ऐसे अब हम बात करें किसी और स्टॉक्स की, यहाँ पर अगर बात करें हम टाटा मोटर की, तो देखो अच्छी क्वालिटी के स्टॉक से ही आप देखना है। ऐसा नहीं है कि अगर आप अब ख़राब क्वालिटी के देखोगे तो फिर आपको यहाँ से आपको दिखेगा ही सही। यहाँ से टाटा मोटर की बात करें तो टाटा मोटर के बारे में अगर हम देखें, यहाँ पर देखो, हम यहाँ पर जो टाइम फ्रेम यूज कर रहे हैं वो वीकली टाइम फ्रेम है। तो टाटा मोटर का चार्ट आपके सामने, अगर आप भी यहाँ से देख रहे होंगे तो आपको पता चलेगा कि यहाँ तो कहीं पे मोमेंटम नहीं था अपने पास में, यहाँ पर था एक मोमेंटम, अगर आपको दिख रहा होगा तो शायद यहाँ पर, तो यहाँ पर 350-400 के आसपास में था। यहाँ से आपको दिख रहा है कि यहाँ से अभी ये स्टॉक कहाँ तक पहुँच चुका है, आपको ही पता चल रहा था। यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर भी 400 के आसपास था, तो यहाँ से भी एक अच्छा सा मोमेंटम ऊपर की साइड में हुआ था। लेकिन धीरे धीरे आपको सब चीज़ें समझ में आने लगेगी। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, यहाँ से एक अच्छा सा मोमेंटम हुआ, यहाँ से भी एक अच्छा सा प्रॉफिट आपको देखने को मिल सकता था। तो ये सब जब वीकली चार्ट पे देख रहे हैं हम, इसलिए यहाँ पर आपको थोड़ा सा ऐसा दिख रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं ये चीज़ें आपकी हेल्प कर सकती है। और उसमें अगर आपको यहाँ पर कोई ऐसी कैंडल मिल जाए, यहाँ से इस टाइप की कैंडल, तो और यहाँ से तो फिर बात ही अलग हो जाती है। देखो 300 रुपये से सीधे ये चला गया था 500-600 के आसपास, तो यहाँ से आपको 50% से ज़्यादा यहाँ से आपको एक मोमेंटम मिल चुका था। और भी अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर कंटिन्यूसली अगर हम देखें तो रेड बन रही थी और यहाँ पर जाके कोई ग्रीन बनी थी। यहाँ से 70 रुपये के आसपास में था ये, तो 70 रुपये से आपको पता चल रहा होगा कि अब तो कहाँ पहुँच चुका है ये स्टॉक्स। तो ये सब चीज़ें ना धीरे धीरे आपको समझ में आने लगेगी। लेकिन देखिए, छोटी क्वांटिटी से अगर आप एक तरह से आप ये सोचना चाहें कि अगर हम लोग
अच्छा पैसा बना ले तो बना सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा अपने आप को अपने आप को बिलीव भी लाना पड़ेगा, और एक रिस्क और मनी मैनेजमेंट के साथ में ही आपको चलना पड़ेगा, तभी जाके आप ये एक अच्छा सा मोमेंटम देख सकते हैं। देखिए कहाँ 2020 था जहाँ पर ये टाटा मोटर 70 रुपये के आसपास मिल रहा था, और कहाँ आज 2023-24 है जहाँ पर ये 970 रुपये के 937 के आसपास मिल रहा है। सोचिए यहाँ से यहाँ तक का इसका जो सफ़र है कितना कठिन रहा होगा, कंपनी में कितने चेंजेस आए होंगे, कंपनी ने क्या क्या किया होगा, ये सब आपको समझ में आया होगा। तो लोअर यहाँ से बोलिंजर बैंड आपको पूरी तरह से समझ में आया कि नहीं आया? अगर आ गया हो तो प्लीज़ यार कमेंट करके बताइए मेरे को। तो यहाँ से वैसे बहुत सारे स्टॉक्स, अगर हम बात करें यहाँ पर अभी एक और मैं स्टॉक से लगा रहा हूँ, यहाँ पर देखो टाटा इन्वेस्ट की अगर हम बात करें तो यहाँ पर देखो ये एक स्टॉक था जो यहाँ पर 2000 रुपये के आसपास मिल रहा था, और आज अगर हम इस स्टॉक की कीमत देखें हम लोग, तो यहाँ पर आप देखो इस स्टॉक की कीमत ये 7000 रुपये के आसपास जा पहुँचा है। समझ में आ रहा होगा आपको। और कब की बात है ये 2000, यहाँ से अप्रैल में ही मिल रहा था ये 2000, आज 3 गुना हो चुका है ये। और यहाँ पर आप देखो यहाँ पर एक अच्छा सा मोमेंटम जुलाई में भी आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर भी शायद 1500 रुपये के आसपास था, उसके बाद 3000 रुपये के आसपास जा पहुँचा था। तो ये सारी चीज़ें ना देखो सीखने के लिए होना चाहिए। सीखने में अच्छे स्टॉक्स को पहले तो आपको ये आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि कौन सा अच्छा स्टॉक्स है, कौन सा खराब स्टॉक्स है। तो वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ यार लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा। आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।